एलएचवी में अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास किया है या अपनी एफएससी पास की, और आपका मेरिट कैसे बनाया जाएगा। इन तमाम बातों की कंप्लीट डिटेल जानने के अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर हैदर अली एंड वेलकम बैक वंस अगेन। अपने वादे के मुताबिक जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हर फ्री एडमिशन की अपडेट्स, स्कॉलरशिप की अपडेट्स और जॉब की अपडेट बाकायदा तौर पे आप तक पहुंचती रहेंगी, तो इसी सिलसिले में एक बेहतरीन वीडियो और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास किया है या अपनी एफएससी पास की हुई है प्री मेडिकल के अंदर, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। तो पंजाब हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे एलएचवी यानी लेडी हेल्थ विजिटर्स 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए पोर्टल को ओपन कर दिया गया और एलएचवी 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम की क्लासेस का आगाज 2 मई 2026 से कर दिया जाएगा। अभी बात करते हैं कि आपने एलएचवी में अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अप्लाई का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट कहीं पे सेंड कर रहे होते हैं, तो आपने फिजिकली अप्लाई नहीं करना। ऑनलाइन अप्लाई करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपका मेरिट कैसे बनाया जाएगा, इन तमाम बातों की कंप्लीट डिटेल जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और बार बार आपको सब्सक्राइब करने का नहीं कहूंगा। अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगे ये वीडियो वाकई आपके लिए बेनिफिशियल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, तमाम स्कॉलरशिप की अपडेट्स, मेरिट लिस्ट की अपडेट्स और एजुकेशनल अपडेट इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक नहीं पहुंचाई जा सकती। सो इस काम के लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम चीजें शेयर की जाती हैं, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि अप्लाई आपने कैसे करना है और अप्लाई करने के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कैंडिडेट जो कि अप्लाई करना चाह रहा है उसने एफएससी प्री मेडिकल कम से कम 50% नंबरों के साथ पास की हुई होनी चाहिए। अगर मैट्रिक की हुई है तो उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। मींस के जिन बच्चों ने मैट्रिक किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन बच्चों ने एफएससी की हुई है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने एफएससी की हुई होगी, ऑब्वियस बात है कि उनको थोड़ी-सी प्रायोरिटी दे दी जाएगी। लेकिन अगर मैट्रिक के लिए क्राइटेरिया है, तो ऑब्वियसली ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक पास की हुई है, वो भी लाज़मी तौर पे अप्लाई करेंगे और आप भी लाज़मी तौर पे कीजिएगा अगर आपने मैट्रिक की हुई है तो। देन दूसरा क्राइटेरिया कि आपकी एज जो है वो 35 साल से या 35 साल मुकम्मल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है, ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग किसी भी केस के अंदर जो है वो आपकी एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अप्लाई की डेट खत्म होने तक। देन थर्ड क्राइटेरिया कि जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसके पास पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। एक और क्राइटेरिया कि चूँकि एलएचवी लेडी हेल्थ विजिटर प्रोग्राम है, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं, मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। मेल हज़रात जो है परेशान ना हों उनके लिए भी बेहतरीन अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आऊँगा। जैसे ही कोई एडवर्टाइज़मेंट रिलीज़ होगी, तो आप तक भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट क्राइटेरिया बेसिकली सिंपल सा है कि आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब एज़ अ डॉक्टर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किसी भी मेडिकल ऑफिसर से आप जो है वो अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएँगे, कहेंगे कि मैंने फलाँ जगह पे अप्लाई करना है और मुझे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। वहीं से पेज आप ले लीजिएगा या आपको प्रिंटेड फॉर्म में कहीं से भी मिल जाएगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। उसका स्पेसिमेन आप जो है वो हॉस्पिटल लेके जाएँगे। उसके ऊपर बहुत सारे चीज़ें मेंशन होती हैं फिजिकली एंड मेंटली एंड आईसाइट, आप ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ से मेडिकल ऑफिसर से आपने वो तमाम चीज़ों पे साइन करवा लेने हैं। यानी इससे ये बात साबित हो जाएगी आप मेडिकली एंड फिजिकली जो है वो सारी तौर पे फिट हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि ऐसे तमाम कैंडिडेट जो कि हाफ़िज़े कुरान हैं, उनको ऑब्वियसली जो है वो मार्जिन दिया जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी सिलेक्शन के लिए। देन हम बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सो अप्लाई करने के लिए आपको लिंक एक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाएँगे पंजाब हेल्थ एंड पॉपुलेशन की। वहाँ से जाके आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं जिनको आपने लाज़मी तौर पे फ़ॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गलती करते हैं, ओरिजिनल नहीं कर रहे होते, फोटोकॉपीज़ कर रहे होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप फोटोकॉपीज़ भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन फोटोकॉपीज़ के लिए 2-3 शर्तें बताई हुई हैं, उनको आपने लाज़मी तौर पे फ़ॉलो करना है, मैं आपको अभी बताता हूँ। देन अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। सो पीएस
ps.health.punjab.gov.pk इस लिंक पे आपने जाना है और वहां से सारा अपना अप्लाई का प्रोसीजर कंप्लीट करना है। और याद रहे कि अप्लाई करने की आखिरी तारीख 27 अप्रैल 2026 है। इसके अंदर अंदर ही आपने अप्लाई करना है, इसके बाद आप अप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। और क्लासेस का आगाज 2 मई 2026 से कर दिया जाएगा। चाहे आपकी फर्दर मेरिट लिस्ट अपलोड होती रहेंगी, लेकिन क्लासेस का आगाज एग्जैक्टली इसी डेट को कर दिया जाएगा। अभी हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अप्लाई करते हुए किन चीजों का आपने ख्याल रखना है। सो पॉइंट नंबर 1 ये है कि अप्लाई का सारा प्रोसीजर बिल्कुल ऑनलाइन होगा, फिजिकली कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा सकेगा। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट बात कि आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज करानी है और उनको अटेस्ट कराना है। अटेस्टेड फॉर्म में आप उनको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। इस सूरत में भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाई जा सकती है। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि कंप्लीटली सबमिटेड एप्लीकेशन इज ओनली कंसीडर्ड। मींस कि आप जो कंप्लीटली अपनी एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे, पूरी की पूरी एप्लीकेशन मुकम्मल करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो फिर ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट कराई जाएगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं कंसीडर की जाएगी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी सिलेक्शन प्योरली मेरिट बेसिस पे की जाएगी। अगर सिलेक्शन के दौरान कोई भी ये एम्बिग्युइटी कंसीडर की गई कि किसी कैंडिडेट ने जाली अपना सर्टिफिकेट अपलोड किया है या कोई भी ऐसी चीज, तो उसको स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा, चाहे वो एडमिशन ले चुका है या चाहे उसका एडमिशन अभी कंफर्म होना है। तो ये तमाम बातें आपने ज़हन में रखनी है। देन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद क्या-क्या प्रोसीजर्स होंगे। सो आपकी सिलेक्शन होगी, एफएससी आपके मैट्रिक बेस या इन दोनों को मिला के जिस तरह भी कंसीडर किया जाएगा। तो आपकी सिलेक्शन के बाद जो मेरिट लिस्ट अपलोड होगी, उसके बाद आपको कंसेंट फॉर्म चूज़ करना होगा, यानी कंसेंट की ऑप्शन जो है वो आपको दी जाएगी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। आपने चूज़ करना होगा और अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में मुतल्लिका टाइम के अंदर-अंदर जाके अपना एडमिशन कन्फर्म कराना होगा। ये तमाम चीज़ें बाकायदा तौर पे आपको प्रॉपर्ली गाइड की जाएँगी। जैसे-जैसे आपका प्रोसीजर आगे बढ़ता जाएगा, आपको ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बताते रहेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देन लास्ट में हमारी इंपॉर्टेंट बात कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लाज़मी तौर पे चाहिए कि जिनके बगैर अप्लाई का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपका अपना सीएनआईसी होगा, उसकी फ्रंट एंड बैक साइड, आपके फादर का सीएनआईसी होगा, उसकी फ्रंट एंड बैक साइड, एंड तीसरे नंबर पे आपका डोमिसाइल जो कि पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, वो होना चाहिए। देन आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड, अपनी अगर आपने एफएससी की हुई है, एफएससी की बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो एफएससी का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए या एफएससी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप बिल्कुल ईज़िली जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात ऐड करता चलूँ कि अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो गलती ना कीजिएगा, क्योंकि आपको पूरा साल वेट करना पड़ेगा। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो नीचे आप नंबर देख रहे होंगे, इस पे राब्ता करके आप जो है अप्लाई का प्रोसीजर कंप्लीट करवा सकते हैं। वो आपको ईज़िली इस नंबर के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स आपसे मँगवाएँगे और आपको अप्लाई कर देंगे। देन लास्ट में मैं यही बात कहना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई मसला है, प्रीवियस किसी भी किस्म की वीडियो से रिलेटेड कोई मसला है, या आपको अपनी डिग्री चूज़ करने में कोई मसला आ रहा है, अपनी जॉब से रिलेटेड कोई मसला है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स ना मिले समहाउ, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। अपने मार्क्स मुझे बताएँ, अपनी इंटरेस्ट बताएँ, मैं आपको कोई ना कोई इंशाल्लाह फ़ील्ड सजेस्ट कर दूँगा जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करेंगे, तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे दूँ। देन आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का शरफ अता करे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।